शेख एक सवाल पूछा आपका जो अभी अफगानिस्तान में अहले हदीस के हालात क्या है, आप बताइए। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है, हमारा ख्याल ये था कि तालिबान की हुकूमत आएगी तो ये इस्लाम का नाम ले रहे तो ये हमारे लिए, अहले हदीस के लिए, सल्फियों के लिए खैर का बायस होंगे। हमारी हर एक के बारे में हुस्न ज़न तो होता है, लेकिन पता उस वक्त चलता है जब आप उनके साथ मुआमलात करते हैं। जब कोई पावर में आता है फिर समझ आती है कि अगला आपके बारे में क्या नज़रिया रखता है। जब तालिबान की हुकूमत आई, सल्फी उलमा का कत्ल शुरू हुआ। 100 से ज्यादा जय्यद सल्फी उलमा किराम को कत्ल कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैकड़ों हमारी मस्जिदें उनको ताले लगा दिए गए, मसाजिद को ताले लगाए, मसाजिद बंद हो गई, मदारिस उनको बंद कर दिया गया। बड़े बड़े हमारे शयूख शेख मुतवक्किल जैसे और उनके कई रुफका बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए। हमने उनको इस तरह मुतवज्जे किया। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने वफद तश्कील दिया। हम यहां उनके सफीर से मिले, हम यहां उनके मंदूब से मिले। मैंने जाकर उनके बहुत अहम तरीन बंदे से मुलाकात की, जाती तौर पर मुलाकात की, और उनको जाकर हमने कहा कि आप अहले हदीस को क्यों मार रहे हैं। उन्होंने बड़ा घिनौना इल्जाम अहले हदीसों पे लगाया। उन्होंने कहा अहले हदीस दाइश है। और भाई दाइश तो तकफीरी लोग हैं, हम तो तकफीरी नहीं हैं। अहले हदीस की दावत ये सिर्फ कुरान और सुन्नत की दावत है, कुरान और हदीस की दावत है। अफगानिस्तान के अंदर अहले हदीस आज आजमाइश का शिकार है, आज परेशानियों का शिकार हैं। दो सूबे हर दौर के अंदर अहले हदीस के पास रहे। हुकूमत अहले हदीसों के पास रही दो सूबों की, एक सूबा कुनड़ और एक सूबा नूरिस्तान। आज ना नूरिस्तान हमारे पास है ना कुनड़ हमारे पास। तालिबान ने सब कुछ छीन लिया है। बहरहाल हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त आएगा कि हक को मिटाने से कभी हक नहीं मिटता है। इंशाअल्लाह ये हक में ये लचक है। याद रखे, हक नीचे होता है, दबाया जाता है, दबाया जाता है, दबाया जाता है, लेकिन हक जब उठता है तो सारी की सारी कुव्वत ऊपर से खत्म हो जाती है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब वहां पर अहले हदीस हजरात इंशाअल्लाह दीन का काम करेंगे, कुरान और सुन्नत का काम करेंगे। हम उनके साथ बार बार राब्ता कर रहे हैं, सिफारतकारी निज़ाम चला रहे हैं। हम इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि हम एक वक्त आएगा कि हम उनके साथ कुछ मामला बेहतर करेंगे। लेकिन अभी हालात अहले हदीसों के अफगानिस्तान के अंदर बहुत खौफनाक हैं। तालिबान ने अहले हदीस के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। हमें उनसे शिकवा भी है, शिकायत भी है, और उनसे हमारा मुतालबा भी है कि अहले हदीस उलमा के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको पकड़ा जाए, अहले हदीस मसाजिद को खोला जाए, मदारिस को खोला जाए, ताकि वहां पर अहले हदीस खुलकर दीन का काम कर सके। तालिबान का अकीदा क्या है? बुनियादी तौर पर ये लोग ये सूफी हनफी है। सूफी हनफी समझते हैं? ये वो हनफी हैं जो बरेलवियों की एक किस्म आप समझ लें, बरेलवियों की एक किस्म समझ लें। अपने आप को कहते हैं हनफी हैं, देवबंदी भी थोड़ा बहुत कहते होंगे, लेकिन असल में ये सूफी हनफी है। इनका नजरिया कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। अशरी और मातुरीदी हैं शेख, अगर अरबों की जुबान में समझा जाए, अशरी और मातुरीदी हैं। और अशरी और मातुरीदियों के बारे में हमारे सल्फ का हमारा क्या नजरिया है ये शेख जानते हैं। আশারি আর মাতুরিদি আমি বক্তব্য দেই না, শেখ সেটাই বলছেন। মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহ খাইর, বারাকাতুহু, আকরামাকুমুল্লাহ, কাতাবাল্লাহু আজরাকুম ওয়া রাফা কাদরাকুম।